प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको श्रवण कुमार खंड काव्य के प्रतिनायक यानी दशरथ का चरित्र चित्रण आपको लिखना बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा आपको समझाते हैं कि कैसे आपको चरित्र चित्रण बना बना करके लिखना है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको लाइव बना बना करके पूरा दिखाने वाला हूँ। तो देखो, किसी का भी आप चरित्र चित्रण लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम दशरथ का लिख रहे हैं, तो किस खंड काव्य के आधार पर लिख रहे हैं? श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे दोस्तों कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हेडिंग डाल डाल करके चरित्र चित्रण लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या हेडिंग डाल देंगे? परिचय। ठीक है ना। यानी इनका हम परिचय देंगे। पहली बात तो यहाँ पर क्या हेडिंग डाल देंगे? परिचय। ठीक है। पहला तो आप लोग इनका परिचय दे देंगे। परिचय हेडिंग डालने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये हेडिंग आपको एग्जाम में काले पेन से डालना है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं देख सकते हो, मैं यहाँ पर गुलाबी पेन से डाल रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छा लगे। ठीक है ना। अब उसके बाद परिचय हेडिंग में आप लोग क्या लिखेंगे? इनका परिचय देंगे कि ये किस कुल के हैं, कैसे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे कि राजा दशरथ जो है बहुत ही उच्च कुल में जन्म लिए हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि राजा दशरथ उच्च कुल में जन्म या उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना। ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप लोग इनके कुल का नाम लिखेंगे। ठीक है ना। आप लोग जानते ही हैं इनके कुल का नाम इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे कि इनके कुल का नाम या उनका वंश जो है इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि उनका वंश जो है इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रसिद्ध है भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर था लिख दिया है। ठीक है ना। प्रसिद्ध है लिखेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों कि जैसे इनके पूर्वजों के बारे में थोड़ा बहुत हम विवरण देंगे। जैसे लिख देंगे कि इनके पूर्वज जो थे बहुत ही योद्धा थे। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर योद्धा कुशल यानी युद्ध का कौशल था। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा था। तो चलिए उसको बना बना करके लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि इनके पूर्वज भी युद्ध कौशल में अग्रणी थे। ठीक है ना। इतना आप लोग लिख देंगे। ठीक है ना। और क्या लिखेंगे दोस्तों कि इनके पूर्वजों का गुण, ठीक है ना, इनके जो पूर्वजों का गुण था वही इनके ऊपर उतारा आया है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि इनके पूर्वजों का गुण दशरथ के अंदर भी विद्यमान है। ठीक है ना। बस इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। इतना इनका परिचय बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि हमें दोस्तों एक पेज में इनका चरित्र चित्रण लिखना है। ज़्यादा बड़ा लिखने से हमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना उचित है केवल हमें उतना ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे? दूसरी हेडिंग में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों तेजस्वी। ठीक है ना। यानी तेजवान भी आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए मैं तेजवान ही लिख देता हूँ। ठीक है ना। तेजवान लिख देता हूँ। तेजवान का मतलब कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर तेज विद्यमान था। ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखने के बाद सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि राजा दशरथ एक तेजस्वी राजकुमार थे या तेजस्वी राजा थे, ऐसा आप लोग लिख देंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि दशरथ एक तेजस्वी राजा थे। अब आगे आप लोग लिख देंगे दोस्तों कि आसपास के या पूरी दुनिया में उनके तेज का यश जो है वो फैला हुआ था। ठीक है ना। हमें तो बढ़ा चढ़ा करके लिखना है दोस्तों। ठीक है ना। तो लिख देंगे कि पूरी दुनिया में चारों तरफ उनके तेज का यश जो है वो फैला हुआ था। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि पूरी दुनिया में उनके तेज का यश फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब श्रवण कुमार को उन्होंने मार दिए थे, ठीक है ना, आप लोग श्रवण कुमार खंड काव्य की जो सारांश है उसको तो पढ़े ही होंगे। जब श्रवण कुमार को मार दिए थे तो जब पास गए, ठीक है ना, तो क्या हुआ कि वो देखते हैं कि यार ये तो एक आदमी है, जबकि उन्होंने उसको हिरण समझ के मारा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जब वो श्रवण कुमार के पास पहुँचते हैं, ठीक है ना, जब वो श्रवण कुमार के पास पहुँचते हैं तो उनके चेहरे से तेज जो है वो झलकने लगता है। हमें तो बढ़ा करके लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि जब वह श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तो उनके चेहरे से तेज प्रकाशित होने लगा। ठीक है ना। या झलकने लगा। ठीक है। अब आगे आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि बड़े बड़े योद्धा उनके तेज से प्रभावित हो जाते थे और सन्मार्ग पर लग जाते थे। ठीक है ना। यानी बुरे मार्ग को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर लग जाते थे। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि उनके तेज से बड़े बड़े योद्धा प्रभावित हो जाते थे और कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर लग जाते थे। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अगली हेडिंग लिख सकते हो धनुर्धर। ठीक है ना।
धनुर्धर या कह लो वीर या योद्धा, ठीक है ना, या कह लो साहसी भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चलिए मैं साहसी ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, साहसी। देखिए आप लोगों को बना करके लिखना है ना, तो आप चाहे इतना लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 पेज 4 पेज 6 पेज आप भर देंगे। बस मैं इतना आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग पूरा अच्छे से बना लेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे दोस्तों कि राजा दशरथ जो हैं एक साहसी महापुरुष थे, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि राजा दशरथ एक साहसी महापुरुष थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि श्रवण कुमार को मारने के बाद वो साहस पूर्वक उनके पास जाते हैं, ठीक है ना। नहीं अन्य लोग क्या होते हैं, अगर गलती कर लेते हैं तो भाई सीधा वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनके अंदर साहस विद्यमान था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि श्रवण कुमार को मारने के बाद वो उनके पास साहस पूर्वक जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि श्रवण कुमार को मारने के बाद वो साहस पूर्वक उनके पास जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद लिखेंगे कि श्रवण कुमार से उनका परिचय पूछने के बाद वो साहस पूर्वक उनके माता पिता के पास भी जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि श्रवण कुमार से परिचय पूछने के बाद वह उनके माता पिता के पास भी जाते हैं। अब आगे लिख देंगे इससे उनके साहसी होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस हेडिंग में लिख सकते हो, ठीक है ना, साहसी हो गया। उसके बाद आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, पश्चातापी लिख सकते हो, ठीक है ना, पश्चातापी यानी पछतावा करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए पश्चातापी। मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि दोस्तों कुछ भी आपको अगर रटना पड़े ना तो वीडियो को डिसलाइक करके भाग जाना, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि सब लोगों को ऐसा कंटेंट मिल सके, ठीक है ना। अब पश्चातापी हेडिंग में लिखेंगे राजा दशरथ के अंदर पश्चाताप की भावना कूट कूट करके भरी हुई है, ठीक। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि राजा दशरथ के अंदर पश्चाताप करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके बाद लिख देंगे दोस्तों कि श्रवण कुमार को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि श्रवण कुमार को मारने के बाद वह बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं। अब आगे लिख देंगे इससे उनके पश्चातापी होने का प्रमाण मिलता है। लिख दिया कि इससे उनके पश्चातापी होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम उनके बारे में अगली हेडिंग डाल सकते हैं दोस्तों, दयालु एवं विनम्र, ठीक। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया विनम्र एवं दयालु, ठीक है। अब इस हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे लिख देंगे कि राजा दशरथ के अंदर दयालुता की भावना जो है भरी पड़ी है, ठीक। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि राजा दशरथ के अंदर दयालुता की भावना भरी पड़ी है। उसके बाद लिख देंगे कि वो दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं, ठीक। वह दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि श्रवण कुमार का वध होने के बाद वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि श्रवण कुमार का वध हो जाने पर वह बहुत दुखी हो जाते हैं। अब लिखेंगे इससे उनके दयालु होने का प्रमाण मिलता है, ठीक। देख सकते हो दोस्तों मैंने लिख दिया कि इससे उनके दयालु होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग लास्ट हेडिंग डाल दीजिए निष्कर्ष, कि अभी तक हमने जितनी भी हेडिंग डाली है इनके चरित्र चित्रण में सबको कामा लगा लगा करके लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ से भैया आपका चरित्र चित्रण फिनिश होता है और वीडियो भी फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। किसी और का भी चरित्र चित्रण चाहिए तो कमेंट करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी सर्च करें, वहाँ पर इसकी फ़ोटो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।